वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। 50% क्षमता से खुलेंगे स्कूल, विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी। कोरोना के नए वेरिएंट से उपजे खतरे को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने निर्णय लिया कि सोमवार से स्कूल विद्यार्थियों की 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल आएंगे उनके लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी। गृह ग्राम पंचायत और 3 साल से एक ही जगह पदस्थ सचिवों को हटाने के निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से एक ही स्थान और गृह ग्राम की पंचायत में पदस्थ पंचायत सचिवों को हटाने के निर्देश दिए। आयोग ने इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से कार्रवाई करने के लिए कहा। इन निर्देशों के बाद करीब 14,000 पंचायत सचिवों की अदला बदली होगी। आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। 6 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। कोरोना से मौत पर परिवार को 50,000 मिलेगा मुआवजा। कोरोना वायरस ने लाखों लोगों के सिर से माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या दोस्त का साया छीन लिया। लोग एक दूसरे को असमय छोड़कर काल के गाल में समा गए। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस कड़ी में अब सरकार ने मुआवजा के लिए क्लेम फॉर्मेट को जारी कर दिया। राज्य सरकार ने आवेदन के लिए 2 अलग अलग फॉर्मेट जारी किए हैं। बता दें कि राजधानी में 2 दिन के भीतर 75 आवेदनों की जांच की गई है। वहीं सोमवार तक उन सभी लोगों के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी। खुशखबरी, भोपाल रेल मंडल की इन 5 ट्रेन में मिलेगी जनरल टिकट की सुविधा। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अब भोपाल मंडल ने 5 ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर दी। ये सुविधा यात्रियों को 5 दिसंबर से मिलनी शुरू होगी। इन 5 ट्रेन में निर्धारित कोच में अनारक्षित लेकर अब यात्री की जा सकती है। इनमें अब रिजर्वेशन कराना अनिवार्य नहीं। जानकारी के मुताबिक ये सुविधा भोपाल खजुराहो एक्सप्रेस, भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, भोपाल दादो एक्सप्रेस में मिलेगी। विदेश से मध्य प्रदेश आने वाले लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। नए वेरिएंट को लेकर शिवराज सरकार सतर्क। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन राज्य सरकारें सतर्क हो गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार नए वेरिएंट को लेकर अभी से चौकन्ना हो गई। राज्य सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने में विदेश से आए हुए लोगों को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने स्कूल्स को दी गई ढील वापस ले ली है। शिवराज सरकार का जनजातीय प्रेम जारी। मध्य प्रदेश में अब पाताल पानी का नाम टंटिया भील स्टेशन। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार का जनजातीय प्रेम लगातार जारी है और बिरसा मुंडी जयंती पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने के फैसले के बाद अब पाताल पानी का नाम टंटिया भील करने का ऐलान किया गया। बड़ौदा आहिर में गौरव यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसका प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है। सीएम ने इंदौर में एक चौराहे को टंटिया चौराहा तो आईएसबीटी का नाम भी उनके नाम पर करने की घोषणा की। बिल्डिंग परमिशन पर तय किए गए नए नियम, सूचना जारी, पालन न करने पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन को लेकर नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई। भवन को अग्नि दुर्घटना से बचाने संबंधी सुझाव और सेवाओं के लिए भोपाल नगर निगम द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। इतना ही नहीं, इस फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र का सालाना ऑडिट करना भी अनिवार्य होगा। वहीं अग्नि दुर्घटना से बचा संबंधित सुझाव सहित अन्य सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क 1500 रुपए निर्धारित किया गया है। भवन निर्माता 2000 रुपए तक का शुल्क लेकर 2000 वर्ग फीट आकार के भवन का फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक्शन मोड में कृषि मंत्री कमल पटेल, कहा नहीं बख्शा जाएगा खाद माफिया को। किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में खाद और यूरिया की कालाबाजारी व अनाधिकृत स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने रविवार के दिन ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई के निर्देश प्रदेश के सभी जिले कलेक्टर, एसपी और डीडीए को दिए। उसी ऑपरेशन के तहत रविवार की सुबह धार जिले में और दोपहर में प्रदेश के देवास जिले में अनाधिकृत खाद यूरिया का स्टॉक करने वालों के खिलाफ दोनों ही जिलों में छापे की कार्रवाई के उपरांत एफआईआर दर्ज की गई। 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। बूंदाबांदी के आसार, इन राज्यों में भारी बारिश। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम के चलते मौसम के मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते कहीं कहीं बारिश और बादल छा सकते हैं। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे बाद 29 और 30 नवंबर को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फिर कम दबाव के क्षेत्र बनने वाला है। इसमें 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में अंजुमान के पास एक कम दबाव का क्षेत्र और 30 नवंबर को अरब सागर में एक चक्रवात बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 5 साल बाद फिर मैदान में शिक्षक। अब पुरानी पेंशन के लिए मनोकामना यात्रा।
कथित हक की लड़ाई के लिए 5 साल बाद एक बार फिर से शिक्षक मैदान में उतर आए हैं। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पेंशन मनोकामना यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा 7 नवंबर को अमरकंटक से शुरू हुई और 25 दिसंबर को भोपाल में महासम्मेलन के साथ समाप्त होगी। इसमें 1 लाख शिक्षकों के आने का दावा किया जा रहा है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 47 बैकलॉग पदों के लिए आवेदनों की स्क्रूटनी नहीं, इंटरव्यू पैनल तय होना बाकी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वहां शिक्षकों की कमी अभी दूर नहीं हुई। 5 महीने पहले निकाले गए बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई। सिर्फ उम्मीदवारों के आवेदन मांग रखे हैं। इनकी स्क्रूटनी तक रुकी हुई है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने की आस लगाए बैठे उम्मीदवार अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि इन्हें अन्य संस्थानों से भी बुलाया जा रहा है। एसजीएस आईटीएस इंदौर की 90 सीट्स के लिए 558 विद्यार्थियों ने किया आवेदन। प्रदेश के सबसे बड़े श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान में प्रवेश लेने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। एसआईसीटीआई द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की तारीख बढ़ा देने के बाद संस्थान ने अपने विभिन्न विभागों के खाली सीट्स के लिए आवेदन मंगाए थे। अंतिम काउंसलिंग में संस्थान ने अपने विभिन्न कोर्सेज के करीब 90 सीट्स पर आवेदन मंगाए। कॉलेज के पास इन सीट्स के लिए 558 आवेदन प्राप्त हुए हैं। टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद विद्यार्थियों को देअवीवी इंदौर के हॉस्टल में मिलेगा कमरा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने हॉस्टल में कमरे आवंटन को लेकर नई गाइडलाइन बनाई। हॉस्टल में रहने के लिए विद्यार्थियों को पहले टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना है, उसके बाद ही विश्वविद्यालय कमरे आवंटित करेगा। यहां तक छात्र छात्राओं को माता पिता की अनुमति पत्र भी जमा करवाना है। अधिकारियों के मुताबिक 18 से ऊपर आयु वाले विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने के बारे में बताना है, जबकि उन छात्र छात्राओं को छूट दी है जिनमें अभी 18 साल से कम है या फिर 18 साल अभी पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 6 दिन के सत्र पर कांग्रेस को आपत्ति, 10 दिन करने का आग्रह। कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह ने 6 दिन के विधानसभा सत्र पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लिखे पत्र में कहा कि विधानसभा की 1 साल में कम से कम 75 बैठकें होनी चाहिए, पर भाजपा शासनकाल में सत्र में बैठकों की संख्या कम होती जा रही है। इस कारण विधानसभा सदस्य सदन में क्षेत्र की समस्या और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे नहीं उठा पा रहे। मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी। मुख्यमंत्री ने किया तलब। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विवादास्पद बयान का मामला तूल पकड़ गया है। मंत्री के माफी मांगने के बाद भी करणी सेना और अन्य संगठनों का विरोध नहीं थम रहा। इसे देखते हुए रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी की ओर से माफी मांग ली, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री को तलब कर लिया। मंत्री बिसाहूलाल के मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के कुछ देर बाद ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पहुंच गए। 1 दिसंबर से होने जा रहे बड़े बदलाव। पीएफ का पैसा चाहिए तो यूएएन को आधार से लिंक करना जरूरी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप 30 नवंबर तक ऐसा नहीं कर पाते तो 1 दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके जरिए खरीदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जल्द आएगी, मिल सकते हैं 4000 रुपए। पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त अगले महीने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। लगभग 22 दिनों में योजना के लाभार्थियों की वार्षिक राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी। पिछले साल सरकार ने 25 दिसंबर 2020 को किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार इस राशि को लाभार्थी किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। पेंशनर्स को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, बढ़ने वाली है पेंशन की राशि। ईपीएफओ के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुई बैठक के बाद मोदी सरकार नए साल से पहले पीएफ खाता धारकों को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि में इजाफा कर सकती है। वहीं ब्याज दरों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पीएफ खाता धारकों को 3000 तक पेंशन का लाभ मिल सकता है। नौकरी के लिए भटकते युवा अब स्टार्टअप से खुद उपलब्ध करा रहे हैं नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के अपने मासिक एपिसोड में स्टार्टअप्स के महत्व पर जोर दिया और कहा कि जो युवा कभी नौकरी की तलाश में थे वो अब नौकरी देने वाले बन गए, क्योंकि स्टार्टअप भारत के विकास की कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। उन्होंने कहा कि देश स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी है, क्योंकि 70 कंपनीज ने भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। ये भारत के विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां लोग अब न केवल नौकरी चाहने वाले बनने का सपना देख रहे हैं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। महंगाई की अभी और मार, 1 दिसंबर से माचिस से क्रेडिट कार्ड तक होगा महंगा। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर के शुरू होने में अब चंद दिन बाकी है। नए महीने में आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दरअसल माचिस समेत रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजें महंगी होने वाली हैं। आइए जानते हैं कि क्या महंगा होगा। 1 दिसंबर से माचिस के दाम 1 रुपए बढ़ जाएंगे। इस बढ़ोतरी के बाद माचिस की नई कीमत 2 रुपए होगी। करीब 14 साल बाद कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में फिर 18 नए पॉजिटिव, इन जिलों ने बढ़ाई टेंशन, सीएम का बड़ा बयान।
दिसंबर से पहले मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी है। आए दिन 15 से 20 केस मिल रहे हैं। कल 28 नवंबर को फिर 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं 8 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 122 हो गई। इन आंकड़ों के बाद संक्रमण की दर बढ़कर 0.02% हो गई। हालांकि रिकवरी रेट 98.60% बना हुआ है। केंद्र सरकार ने डीए कैलकुलेशन का बदला फॉर्मूला। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते कैलकुलेशन का सालों पुराना फॉर्मूला बदलने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने हाल ही में आधार वर्ष 2016 के साथ हुए मजदूरी दर सूचकांक की एक नई लिस्ट जारी की। मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल जाएगा और महंगाई भत्ते के बेस ईयर में बदलाव होगा। पीएम आवास योजना के बदल गए हैं नए नियम। इस गलती पर एग्रीमेंट हो जाएगा निरस्त, जमा पैसे भी नहीं मिलेंगे। देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं। ये वर्ग काफी गरीब व असहाय होता है। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार एक योजना लेकर आई है जिसके तहत उन्हें अपना घर दिया जाए। इस योजना का नाम पीएम आवास योजना है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत लाखों लोगों को उनका घर मिल गया। पीएम आवास योजना को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। ये जानकारी हितग्राहियों को जानना जरूरी है। चौथे दिन का खेल खत्म। भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए चाहिए 9 विकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया। भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए 9 विकेट की जरूरत है। कीवी टीम ने 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट पर 4 रन बना लिए। इससे पहले चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन पर घोषित कर दी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को 6 दिसंबर से मिलेगा प्रवेश। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को 6 दिसंबर से प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रबंध समिति की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना काल से पहले गर्भगृह में प्रवेश की जो व्यवस्था लागू थी, 6 दिसंबर से उसी व्यवस्था के अनुसार भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। समिति के इस निर्णय से आम भक्तों को भी गर्भगृह से भगवान महाकाल के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश ने दिसंबर के लिए केंद्र सरकार से मांगा 7 लाख टन यूरिया। रबी फसलों के लिए यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 7 लाख टन यूरिया दिसंबर में देने की मांग की है। साथ ही 2.5 लाख टन डीएपी खाद भी मांगी गई। प्रदेश के पास अभी 2.5 लाख टन यूरिया और 90,000 टन डीएपी उपलब्ध है। 2 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट और 75,000 टन एपीके का भंडार है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।